जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अग्निवीर आज़ाद कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप एक अग्निवीर कैंडिडेट हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि मैं आज आपको एक सच्ची कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। अधिकतर युवा अग्निवीर बनने से असफल क्यों हो जाते हैं? क्यों युवा अग्निवीर नहीं बन पाते, जबकि उनकी लंबाई भी अच्छी होती है और वो अच्छे होते हैं फिजिकल में, फिर भी क्यों अधिकतर युवा नहीं बन पाते हैं? देखो दोस्तों, वर्तमान समय में सूचनाओं का भंडार है। आप पहले ये देखो कि आप जहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, जहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं, पहले वो प्लेटफॉर्म कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति आपको रणनीति बता रहा है जो कभी खुद ही नहीं सफल हुआ। जो व्यक्ति कभी खुद सफल नहीं हुआ तो आपके लिए कितना बेहतरीन वो रणनीति बना सकता है। आप सोच के देखिए, आप खुद एक युवा हो और समझदार युवा हो। इतनी भ्रामक खबरें चल रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आपके पास 3 या 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे और 3-4 साल जाते देर नहीं लगती है। समय यूं आया और यूं चला जाता है। कभी आप रनिंग में रह जाएंगे, कभी आप मेडिकल में रह जाएंगे। देखते ही देखते समय आपका खत्म हो जाएगा, आप ओवर एज हो जाएंगे और वर्दी आपकी सपना सपना ही रह जाएगा। फिर वो जीवन भर आपको कचोटेगी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो इस वर्दी को जरूर लेना है। वो वर्दी तब आपको मिलेगी जब आप सही रणनीति से काम करेंगे, जब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, सही रणनीति मिलेंगी तो आप सफल अवश्य होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग फिजिकल के नाम पे आपको बुला लेते हैं और बोलते कि हम फिजिकल और आपका प्री मेडिकल करवाएंगे, आप सक्सेस हो जाओगे। आपके अंदर खुद उतनी क्षमता है कि आप सक्सेस हो सकते हो। माँ बाप बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं। पैसे को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। मेरा 18 साल का सेना में अनुभव है। मैं आपको बता देता हूँ, आराम से आप कहीं भी हैं, कस्बे में, गांव में, वहां से आप सक्सेस हो सकते हैं, आप वर्दी पा सकते हैं। तमाम तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। ट्रेनिंग के नाम पे आप लोग ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कहीं बर्फ पर खड़े कर देते हैं लोग, कहीं टायर लेके दौड़ाते हैं। अरे भाई समझो, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो इंडियन आर्मी पहले आपको किसी भी कठोर परिश्रम करवाने से पहले उसका सॉल्यूशन देती है कि आपको कहीं चोट न लगे। उसको समझाती कि कैसे ट्रेनिंग करना है। इनको कितनी समझ है। आप बिना तरतीब इनके साथ काम करेंगे, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, कई प्रॉब्लम आ जाएंगी, आपका तो सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसी गलती मत करो। आप कहीं भी हो, अपने गांव ग्राउंड से दौड़ के आप आसानी से वर्दी पा सकते हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ। कहीं फिजिकल के नाम पे कहीं पैसे मत दो। सही अगर एक रणनीति है तो आप आसानी से आप उस रणनीति के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही आप रणनीति लो, नहीं। आप समझदार हो, आपको जहां बेहतर लग रहा है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म से लो। ऐसी जगह से मत लो कि जहां आप सुनते रहते हो, लोग सुनाते रहते हैं, मैं भी आपको सुना दूं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। अरे भाई, अच्छी अच्छी बातें वहीं तक अच्छी लगती है जब तक मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनोगे। जैसे आप इस वीडियो को देखना बंद कर दोगे, आप जो आपकी मानसिक शक्ति है वो काम करती है। आपके अंदर कितना इच्छा बल है वो काम करता है। अच्छी अच्छी बातें करने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं तो सिर्फ लक्ष्य की बात करता हूँ। मैं आपको अच्छी अच्छी शायरी की
कविताएं नहीं सुनाऊंगा। लक्ष्य की सिर्फ मैं लक्ष्य की बात करता हूं कि आपके तन के ऊपर वर्दी होनी चाहिए, मैं उसकी बात करता हूं। आप एक अच्छी रणनीति बना के कहीं से अगर आप सक्षम हो तो आप खुद दौड़ निकाल सकते हो, खुद रिटर्न कर सकते हो। मेडिकल की गाइडेंस से थोड़ी बहुत लेकर आप खुद कर सकते हो। मेहनत के पैसे को ऐसे बर्बाद बिल्कुल मत करो। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं खुद देख रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत भ्रामक खबरें चल रही हैं, अभी फिजिकल की डेट कहीं भी नहीं आई है, आएगी भी नहीं। जब तक सीईई का रिजल्ट नहीं आ जाएगा फिजिकल की डेट कहीं नहीं आएगी। लोग भ्रामक फैला रहे हैं कि आओ हमारे एकेडमी में और हम फिजिकल आपका करा देंगे, डेट निकल गई है, प्रलोभन दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप फिजिकल मत करो, नहीं, आप जहां हो वहां फिजिकल जी जान से करो, फिजिकल से पीछे मत हटो। लेकिन ये जो भ्रामक की तरह खबरें फैल रही हैं इसके चंगुल में मत फंसो, पैसे बर्बाद मत करो। मेरा मेन उद्देश्य है बिना पैसे खर्चे किए आप कस्बे में हो, गांव में, कहीं भी हो, वहां से आप सफलता पाओ। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या एकेडमी में जाने से क्या भर्ती नहीं होते हैं? क्या होते हैं भाई, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होते हैं। अगर मान लो किसी एकेडमी में 200 बच्चे चले गए तो इसमें आराम से 200 में 20 बच्चे तो ऐसे ही आराम से भर्ती हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी करा देगा, अपने से हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आप 200 में से 180 बच्चों का सिलेक्शन कराओ ना, तब मैं मानू। 100 बच्चों में से आप 90 बच्चों का करा दो सिलेक्शन, मानते कि 10 बच्चे नहीं सिलेक्शन होंगे क्योंकि मेडिकल सेक्टर में कहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 100 में वही 10-15 बच्चे सिलेक्शन मिलेंगे, यही रेशियो आपको मिलेगा। तो बोलेंगे कि हम करा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं ये नहीं क्लियर है कि आप एकेडमी में जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ऐसे बच्चे जो एकेडमी में गए नहीं सिलेक्शन हुआ। मेरा मिला जुला के कहने का पूरा उद्देश्य ये है कि आप कहीं पैसे खर्च मत करो, आप अपने दम पर, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सिलेक्शन पा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी हाइट है तो आप सिलेक्शन श्योर पा सकते हो, आपके तन के ऊपर वर्दी होगी। हाँ, बहुत युवा ऐसे हैं जो मिलते हैं, बोलते हैं कि सर नहीं हो पाया सिलेक्शन, उनका एज खत्म हो गई, उनकी कहीं ना कहीं रणनीति सही नहीं रही। ऐसे लोगों के भ्रामक सूचनाओं में वो फंसे रहे कि वो सही रणनीति से कार्य नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर पूरी जिंदगी इस वर्दी की टसक आपके अंदर रह जाएगी। उन युवाओं के पास जरूर इस मैसेज को शेयर करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि ताकि अग्निवीर के जो युवा हैं उनको सही सूचना मिले। उनके पास जरूर ये मैसेज आप शेयर करें, उनको इस सच्चाई पता चलनी चाहिए कि क्या चल रहा है इस समय वर्तमान में। जब उनको सच्चाई होगी, पता चलेगी, तो खुद सही डिसीजन लेंगे। आपकी एक सकारात्मक कदम से कितने लोगों को सही मैसेज मिलेगा। अगले किसी विषय पर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।